हमारे साथ हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी। पचौरी जी, आज क्या कहना चाहते हो? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज की। आज मैं सबसे पहले जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, इस डेंगू के प्रकोप में मैं कल भी इस पर ही बोला हूँ, पैथोलॉजी के बारे में। मैं माननीय डीएम साहब से, माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये पैथोलॉजी बारे में जो लूट कर रखी है, तो पब्लिक वैसे ही परेशान है। और पब्लिक इतनी परेशान है कि जनपद हजार 1500 रुपये जो डेंगू की जांच हो रही है, इस जांच को वो करें, इनकी जांच करवाएं। और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जोर भी एक फिक्स करवा दिया, और माननीय डीएम साहब के जोर मैंने कल लेटर उनके पास भी एक पहुंच गया है, मुख्य विकास सरकारी इनके जोर भी मैंने वो करवा दिया है। और मैं माननीय डीएम साहब से मथुरा के इनसे कह रहा हूँ, तुरंत तत्काल इसकी एक जांच करके कार्रवाई करवाई जाए और पैथोलॉजी बारे में अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये पैथोलॉजी वाले हैं जो बिल्कुल लूट कर रहे हैं डॉक्टरों से। मेरे भाई मुझ पर सबूत है, विद सबूत की मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में से 60 बाप उसमें एकाएक डेंगू की वो हो जाती है। और आज उन पे 1000 12 1500 एकाएक बुझ जा रही है। 2-3 जन के जाँच के 6-6 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका हॉस्पिटल वाले इनका भी, डॉक्टरों का भी कमीशन बंधा हुआ है। और डॉक्टर ऐसे लेवल पर भेजते हैं जो पैथोलॉजी है, जो उनसे जो बंधी हुई है, जो कमीशन जो बंधा हुआ है। और एक क्योंकि आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लाए पैसे? 500 तो 600 से किसी भी डॉक्टर की फीस नहीं है। अब बेचारा 1500 रुपये डेंगू की उसकी जांच के लिए दे और 500 रुपये उसके लिए फीस के लिए, 2000 रुपये तो बाकी वैसे ही हो गई। एंड में फिर दवाई का वो हो रहा है। तो जब तो मैं पैथोलॉजी वाले से भी मैं कह रहा हूँ कि गरीबों को मत काटिए, गरीबों की आत्मा तुमको हाय ले बैठेगी। क्योंकि एकदम पैसे होने को 2 साल से जो ये महामारी का वो चल रहा है, क्योंकि कभी एक कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है। और जब क्योंकि ये बीमारी, ये डेंगू की, और जनता से भी मैं अपील कर रहा हूं कि सुरक्षित रहे, क्योंकि ये डेंगू का जो मच्छर है, ये मच्छर है का जब वो होगा ज्यादा नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा मैं अपने प्रदेश की, एक उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। ज्यादा नहीं तो 2-2 3-3 दिन का सभी एक ग्रामवासी या शहरवासी, सभी मेरे जनता सब अटका 2-2 3-3 दिन का हवन करें। मैं गारंटी से कह रहा हूं, चैलेंज से एक डेंगू में का बहुत घटाव हो जाएगा। क्योंकि ये जब तक हमारी इस वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, जब तक ये मच्छर भी एक, ये जो डेंगू का जो मच्छर है, ये डेंगू का मच्छर भी हवन से मरेगा। क्योंकि ऐसी नहीं कि हवन से नहीं मरे, हवन एक ऐसी चीज है, मैं कोई डकैती करने की नहीं कह रहा हूं, मैं कोई चोरी करने की नहीं कह रहा हूं किसी से, मैं परमात्मा के वाम में मैं उसकी कह रहा हूं, या कोई भले की कह रहा हूं, मैं कोई बुरे की नहीं कह रहा हूं। क्योंकि ये जो है, ये जो बीमारी चल रही है, जो हालात आज जो चल रही है, क्योंकि हालात सही नहीं चल रही है। परमात्मा बार बार मैं डेली एक ऐसी बात को कह रहा हूं, परमात्मा उठे हुए हैं, और जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे, जब तक ये चल रहा है। क्योंकि ये महामारी हर सभा में 100 साल का भी चल रहा है, ये महामारी आती रहती है। पहले भी जब महामारी आती थी, ऋषि मुनि राजा महाराजा सब यज्ञ ही कराते थे। और तब तक हमारी जो पुराने सनातन धर्म पे, पुराने अपनी संस्कृति पे, पुराने जो हमारे जो परमात्मा ने जो वो बनाए लेख उस पे है। क्योंकि परमात्मा के बात पे जब तक नहीं चलेंगे रास्ते पे, ये रास्ते तो हम अलग बना रहे हैं। क्योंकि ये तो जो हमारी जो चल रहा है, ये हमारी सब रेडीमेड सरकार है, ये हमारा जो ये संविधान है, ये संविधान हमारा जीने के लिए यहाँ खाली, और जो परमात्मा का संविधान है। और जब तक परमात्मा के संविधान में नहीं आएंगे, तब तक ये देश की स्थिति यही चल रही है। क्योंकि परमात्मा का संविधान सनातन धर्म का है। सबसे पहले हमारी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, और जब तक हमारी गौ माता कट्टरबंद नहीं होगी, जब तक ये देश की स्थिति भी एकाएक सही नहीं होगी। क्योंकि हमारी गौ माता का डेली इतनी कट रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए, और जल्दी से जल्दी गौ माता को, हमारी को राष्ट्रीय एकाएक गौ माता घोषित की जाए। और जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पर घोषित नहीं करेंगे, जब तक देश की स्थिति, देश की परिस्थिति, देश की मनोस्थिति, ये देखो क्या हो रहा है कि मैंने कल ही एक देखा है कि 11 साल की बच्ची के संग में 25 आदमी ने का रेप किया है, और ये बाप करवा रहा है। जो ऐसे बाप कलंकित बाप है, ऐसे बाप को ऐसे नहीं, अगर ये सत्य है तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये याद रखें। और भी बाप का है, ये क्या होगा अगर डेंगू नहीं आएंगे, क्या नहीं होगा। 11 साल की बच्ची के संग में जो बाप रेप करवा रहे हैं, और बाप का उस पर धंधा करवा रहे हैं बेचारी पे, क्या होगा, क्या स्थिति होगी देश की। क्यों ऐसे राक्षसों को, ऐसे जल्लादों को, इनकी जांच करके
और इनको कठोर है कार्रवाई की जाए, ऐसे आदमी, ऐसे इनको तो फांसी पर लटकाया जाए 25 को। और इसमें नेता भी आ रहे हैं, और नेता से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि नेतागिरी परमात्मा के बापे करिए। देश तुमको चुन के भेजती है, तुमको परमात्मा मान के चुनती है, तुमको जो वोट देती है, तुमको जब वोट तुमको प्रतिनिधि बनाती है, चुन के बैठती है, और तुम वोट मांगते हो, जब कैसे कैसे वादा करते हो, और जब वादा खिलाफी करते हो, क्यों एक चितचोर एक ऐसा बैठा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, क्यों परमात्मा का एक चितचोर रहता है, 24 घंटे लिखा पढ़ी पे रहता है। मां हम जो कर रहे हैं, एक एक पल और एक एक क्षण और एक एक मिनट और एक एक बाकी सब चीज की लिखा पढ़ी हो रही है। मैं सबसे यही कह रहा हूं, आप ये ना समझे कि आप ये आपके ऊपर भी तो और कोई बैठा है। अगर और कोई नहीं बैठा हो तो मैं सबसे चैलेंज देके कह रहा हूं कि इसको रोके ना, काल को रोके, बीमारी को रोके। अगर आदमी के हाथ में सब कुछ हो तो काय को मास्क बनने लगा करके डूल लें। और जब तक हमारे परमात्मा नहीं बनेंगे, जब तक हम पुरानी संस्कृति पे नहीं आएंगे, जब तक हम पुराने धर्म पर, सनातन धर्म पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने रिश्ते को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपनी ईमानदारी पर नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी वफादारी पर नहीं आएंगे, तब तक हम बस सही उस पर रास्ता को मार्ग को नहीं पकड़ेंगे परमात्मा के को, जब तक देश की स्थिति यही चलती रहेगी। क्योंकि परमात्मा को कोई नहीं मान रहा है, अपने आप को परमात्मा बनने हैं। वैज्ञानिक आपको एक मंगल, कोई मंगल को जा रहा है, कोई बृहस्पति को जा रहा है, कोई किसी को जा रहा है, तो प्रकृति को छेड़ रहे हो आप, और प्रकृति अब तुमको छेड़ रही है। क्योंकि जब तक प्रकृति को आप छेड़ोगे, सबसे पहला हमारे 3 धर्म में, सबसे पहले हमारे माँ बाप की सेवा करना, दूसरा में गौ माता की सेवा करना, तीसरा में जमुना मैया को तीसरी हमको जमुना मैया को शुद्ध करना। ये हमारी तीनों माँ है। और जब तक हमारी माँ खुश नहीं होंगे, क्योंकि जब तक परमात्मा खुश नहीं होंगे, क्योंकि जब तक परमात्मा को नहीं बनाएंगे, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं इस चीज को। अगर ये डेंगू, मेरी बात को माने, पूरे हिंदुस्तान में बंद करें, अगर डेंगू नहीं जाता है, जो भी मुझको दंडित करा जाए, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं।